हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज की टॉपिक है डाइस यानी कि पासा। पासा को हम लोग पूर्णतः डीप रूप से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे और पासे को क्या करेंगे, देखेंगे कितने भाग होते हैं और उसमें किस किस प्रकार के प्रश्न क्या पूछे जाते हैं। तो हम लोग सर्वप्रथम डाइस के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, डाइस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, यानी कि इसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। डाइस, पासे। तो इसके दो भाग होते हैं। पहले हम लोग मानते हैं क्या, स्टैंडर्ड डाइस। क्या स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, मानक पासा। क्या मानक पासा। एक होता है नॉर्मल डाइस। क्या, नॉर्मल डाइस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या सामान्य पासा या गैर मानक पासा। क्या, सामान्य पासा या गैर मानक पासा। अब देखिए, हमेशा डाइस का जब भी अध्ययन कराया जाता है तो स्टैंडर्ड डाइस से ही अध्ययन कराया जाता है। जैसे देखा जाए, स्टैंडर्ड डाइस होता क्या है। स्टैंडर्ड डाइस बहुत ही इम्पॉर्टेंट कड़ी है, लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, नॉर्मल डाइस। किसी नॉर्मल डाइस से ही प्रश्न अधिकतर उठाए जाते हैं। फिलहाल आप लोग स्टैंडर्ड डाइस के बारे में ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए, स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं, यदि किसी भी पासे के यदि किसी पासे के विपरीत सतहों की संख्या का योग 7 हो। यदि किसी भी पासे के विपरीत सतहों की संख्या का योग क्या हो, 7 हो, लेकिन निकटतम सतहों का योग क्या हो, 7 ना हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। इतनी बात क्लियर। यानी कि स्टैंडर्ड डाइस उसे कहते हैं जो विपरीत सतहों का योग क्या हो, विपरीत सतहों की संख्या का योग क्या हो, 7 हो, लेकिन निकटतम सतहों का योग क्या, 7 नहीं होना चाहिए। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। तो जैसे कि यदि देखा जाए, यहाँ 3 दिया है, यहाँ 2 दिया है और यहाँ 4 दिया है, यहाँ मान लीजिए 6 दिया है। तो बात ये है, इनके निकटतम सतहों का योग क्या होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। यानी कि इसकी पहचान, स्टैंडर्ड डाइस की पहचान ये होती है, निकटतम सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन विपरीत सतहों का 7 होना अनिवार्य। यानी कि योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 2 के विपरीत मेरी कौन सी संख्या होगी, 5 होगी। जब 5 मानेंगे तभी इनका योग क्या आएगा, 7 आएगा। किस लिए, विपरीत सतहों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, लेकिन निकटतम सतहों का योग क्या, 7 नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपसे एक प्रश्न पूछा जाए, इसी में ये देखिए, तो सर्वप्रथम हम लोग ये देखेंगे कि इनके निकटतम जो सतह है, उस पे जो संख्या है, उनका योग 7 है या नहीं। यदि 7 नहीं है तो वो स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन रहेगा। यानी कि इसमें आपको बताना है कि यह स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन है या नहीं।
तो इसमें हम लोग सर्वप्रथम देखेंगे दो आपस सतहों के यानी कि इन सतहों पर जो संख्या है उनका योग करने पर 7 नहीं आना चाहिए। यदि 7 नहीं आया तो वो क्या होगा, स्टैंडर्डाइज होगा मेरा। देखिए 3 2 5 होगा, 3 1 4 होगा, 2 1 3 होगा। उसी प्रकार 5 3 8 होगा, 3 और 1 क्या हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा, 5 और 1 क्या हो जाएगा 6। यानी किसी भी कंडीशन पर मेरा योग क्या 7 नहीं आ रहा। लेकिन इनके विपरीत सतहों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। जैसे कि यानी कि पूछ लिया जाए 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 1 के विपरीत मेरी कौन संख्या होगी, 6 होगा। 6 कब होगा, जब इनका योग क्या होना चाहिए, 7 होगा। यानी कि 6 मैंने माना, यानी 6 माना और यहाँ 1 है तो इनका 7 यानी कि योग कितना आएगा, 7 ही आएगा। यदि इसी प्रकार देखा जाए 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत मेरा क्या होगा, 5 होगा। इसलिए 5 2 7 तभी आएगा। 2 विपरीत सतहों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। लेकिन निकटतम सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार देखिए 5 3 8 इनका योग 7 नहीं है तो ये क्या है, हमारा स्टैंडर्डाइज है। यानी 5 का विपरीत क्या होगा, 2 होगा। तो इसमें आपको बात यही ध्यान रखना है कि दो विपरीत सतहों की संख्या का योग 7 होना चाहिए और निकटतम सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। बस स्टैंडर्डाइज की यही पहचान है। तो ये स्टैंडर्डाइज की जो बातें हैं मैंने बताया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्या नॉर्मल डाइज पर। उसमें जो भी प्रश्न बनेंगे उसको हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं। स्टैंडर्डाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसी से एग्जामिनर आपसे प्रश्न बना करके इसी टॉपिक में से पूछेगा। तो जैसे कि हम लोग देखें क्या नॉर्मल डाइज जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गैर मानक पासा या सामान्य क्या पासा बोलते हैं। तो इसमें बात ये याद करना है, इसमें क्या होता है, यदि किसी पासे के निकटतम 2 सतहों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। क्या निकटतम 2 सतहों का क्या होना चाहिए, योग 7 होना चाहिए। ये जस्ट अपोजिट है। जैसे कि मैंने स्टैंडर्डाइज में अध्ययन किया कि 2 विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए लेकिन निकटतम सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि दो निकटतम सतहों का योग 7 होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए जाए ये देखिए नॉर्मल डाइज की पहचान ये है, निकटतम 2 सतहों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो इसमें बात ये ध्यान रखना है, जैसे कि आपसे ये पूछ लिया जाए 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। लेकिन इसमें हम स्टैंडर्डाइज का रूल फॉलो नहीं करेंगे। क्या स्टैंडर्डाइज के रूल फॉलो नहीं करेंगे। मान लीजिए कि अब देखिए जैसे कि मान लीजिए ये 2 संख्याओं का योग क्या है, 7 है, तो ये नॉर्मल डाइज का है। तो इसमें ध्यान ये देना है, यदि कहीं भी स्टैंडर्डाइज के साथ क्या स्टैंडर्डाइज के साथ हैं कहीं भी नॉर्मल डाइज की सामान्यता होती है तो वह एक क्या होगा, संयोग माना जाएगा। क्या, एक संयोग माना जाएगा। तो इसके बेस के आधार पे 3 नियम बनाए गए हैं, यानी कि इसके विपरीत कौन सी संख्या होगी, इसके विपरीत कौन सी संख्या होगी और इसके विपरीत कौन सी संख्या होगी। इसमें हम लोग स्टैंडर्डाइज का प्रयोग नहीं करेंगे और इसके विपरीत जानने के लिए कौन सी संख्या होगी हमको 3 नियमों का अध्ययन करना पड़ेगा। 3 नियम यदि आप अध्ययन कर लिए तो आपका 5 से कम 60% आप लोग 5 से जो भी सवाल रहेगा नॉर्मल रूप से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखा जाए वो नियम, प्रथम नियम यदि देखा जाए तो बहुत सिंपल है। निकटतम का नियम, इसमें क्या है, निकटतम का नियम। क्या, निकटतम का नियम क्या,
जैसे कि इसमें यह नियम लगेगा, यानी कि निकटतम नियम उसे कहते हैं यदि निकटतम के, यानी कि निकटतम के सतहों की संख्या, निकटतम सतहों की संख्या वह विपरीत नहीं होगी। क्या? निकटतम सतहों की संख्या कभी भी विपरीत नहीं होगी। मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ कोई प्रश्न दिया है, तो यहाँ जो ये सामने की सतह पर जो अंक है, ये अंक कभी भी विपरीत नहीं होंगे, ये अंक कभी भी विपरीत नहीं होंगे जो हमारे आँखों से दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो सामने है वो विपरीत कभी भी नहीं होंगे। तो इनको हम लोग अनुमानित, यानी कि इसको, इसके पीछे यानी कि इसके विपरीत सतहों पर कौन सा अंक होगा, इसको हम लोग मुख्य रूप से डीप रूप से जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन ये है, इसी के आगे एक और दे दिया जा रहा है। मान लीजिए कि यहाँ हम लोग अंक चेंज कर देते हैं, यहाँ 4 कर देते हैं, यहाँ 3 और यहाँ 6। तो इसमें ध्यान ये देना है यानी कि पड़ोसी सतहों पर जो अंक रहेगा वह विपरीत कभी भी नहीं रहेगा, पड़ोसी सतहों पर जो अंक रहेगा वह विपरीत नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए इस क्वेश्चन में कह दिया जाए क्या, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो ये नॉर्मल रूप से हम लोग समझेंगे। जैसे कि मैंने क्या कहा, जो निकटतम के सतहों पर जो संख्या दी रहेगी वह विपरीत कभी भी नहीं होगी। जैसे कि मैं देखूं 4 के पड़ोसी सतहों पर कौन सा अंक है, यानी कि 3 जो है 4 के विपरीत नहीं होगा, 3 जो है ये 4 के विपरीत नहीं होगा, और 6 भी 4 के विपरीत नहीं होगा। देखिए 6 भी 4 के विपरीत नहीं होगा। उसी प्रकार 5 भी 4 के विपरीत नहीं होगा, यानी कि 5 भी 4 के विपरीत नहीं होगा। उसी प्रकार 4 के विपरीत 2 भी नहीं होगा, यानी कि 2 भी क्या, विपरीत नहीं होगा। तो यदि देखा जाए तो 5 में कुल 6 अंकों का प्रयोग किया जाता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 अंकों का यूज किया जाता है। जैसे मैंने क्या कहा, निकटतम पड़ोसी सतहों जो होती हैं, जो निकट की सतह होती है, जो उस पर जो अंक होता है वो विपरीत कभी भी नहीं होता। जैसे कि यहाँ मैंने देखा 4 के विपरीत 3 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 5 उसी प्रकार नहीं होगा और 2 भी नहीं होगा। तो यदि देखा जाए, देखिए 4 के विपरीत मेरा 2 नहीं है, क्योंकि ये इसमें उपस्थित है, यानी कि ये प्रोसेस 2 यहाँ से कट गया, और यहाँ 3 है तो ये भी 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट। किस लिए, ये पड़ोसी सतहों पर अंक है, तो जो पड़ोसी सतहों पर अंक रहेगा वो विपरीत नहीं पाया जाएगा। तो उसी प्रकार 6 भी क्या है, नहीं होगा विपरीत, और 5 भी नहीं होगा। तो किस अंक की विपरीत सतह पूछा जा रहा है, 4 का पूछा जा रहा है। तो 4 के विपरीत सतह क्या होगा, 1 होगा। क्या, 4 के विपरीत सतहों पर कौन सा अंक होगा, 1 होगा। इसी प्रकार आपको पकड़ना है। जैसे कि एक प्रश्न और देख लिया जाए, आपको क्लियर करवा दिया जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है। इसके जो द्वितीय नियम है, यानी कि जो दूसरा नियम है वो सबसे सरल है, और इसमें अभी आपको कन्फ्यूजन ये होगा कि ये तीनों नियम में कौन से पहले हम लोग नियम लगाए, कौन सा नियम लगा दें कि आंसर आ जाए। अभी ये कन्फ्यूजन उत्पन्न होगा, तो उसको भी मैं क्लियर करवा दे रहा हूँ। तो इस पर एक सवाल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रश्न में कह दिया जाए, दिए गए चित्र में 6 के विपरीत कौन सा अंक या संख्या होगी। तो ये बहुत नॉर्मल रूप से वही नियम लगाना। मान लीजिए कि इस प्रकार कुछ प्रश्न दिए हैं, (6, 5, 1, 4, 5, 6).
तो मैंने क्या कहा, निकटतम पड़ोसी सतहों की जो संख्या रहेगी वो विपरीत नहीं होगी। तो यदि इसमें क्या पूछा गया है, देखिए ध्यान से, 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, यानी कि 6 के विपरीत 5 कभी भी नहीं होगी, इसलिए निकटतम पड़ोसी संख्या है, यानी कि पड़ोसी पास की संख्या है, यानी कि 6 के विपरीत 5 नहीं होगा और 6 के विपरीत 1 भी नहीं होगा। उसी प्रकार 6 के विपरीत क्या, 4 भी नहीं होगा और 5 भी नहीं होगा। तो हम लोग डाइस में कुल कितने अंकों का यूज करते हैं, 6 अंक, 1 2 3 4 और 5 और 6। तो यदि देखा जाए तो 6 के पड़ोसी सतह पर कौन सा अंक है, 5 है, तो 5 भी कैंसिल आउट, 1 भी है, 1 भी कैंसिल आउट, और 4 है, 4 भी कैंसिल आउट, और क्या है, देखिए 5 गायब हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ प्रोसेस बार बार हो गया है, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। यहाँ मान लीजिए 3 है तो यहाँ हम लोग 3 बना लेते हैं। तो ये 6 का पड़ोसी सतह 3 है तो ये भी नहीं होगा, तो यहाँ ये भी 3 क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 6 के विपरीत मेरा क्या होगा, 2 होगा, विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ये क्लियर। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपसे वावेल और कॉन्सोनेंट का मिक्स करके क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो उस पर भी एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है ये सब। मान लीजिए कि जैसे कि आपसे बोल दिया जाए कि चित्र में एफ के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, कि नॉर्मल रूप से हमको क्या पता लगाना है। तो ये क्वेश्चन दिया है, देखिए ये देखिए ACF और क्या दिया है, FBD। तो मुझे पता क्या करना है, F के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो ये मैंने क्या कहा, निकटतम पड़ोसी सतहों पर जो अंक या अक्षर रहेंगे वो विपरीत नहीं होंगे। जैसा कि इसमें पूछा जा रहा है क्या, F के विपरीत कौन सा अक्षर नहीं होगा। ये देखिए, ये पड़ोसी सतह पर तो है, पड़ोसी सतह पर क्या है, C, तो C नहीं होगा, और पड़ोसी सतह पर क्या है, A भी है, तो A भी नहीं होगा विपरीत सतहों पर, यानी कि A भी क्रॉस हो गया। और क्या है, F के पड़ोसी सतह पर क्या है, B भी है, इसको भी क्या क्रॉस किया, D है, D को भी मैंने क्या किया, क्रॉस किया। तो कुल 6 अंक प्रयोग किए जाते हैं पासे पे। यदि देखा जाए 1 2 3 4 5 और 6, तो पहले स्थान पर कौन सा अक्षर आता है ABCD से, A से लेकर Z तक, ए आता है, दूसरे नंबर पे बी, तीसरे नंबर पे सी, चौथे नंबर पे डी, पाँचवें नंबर पे ई और 6 नंबर पे एफ। तो इसको हम लोग रफ कर देते हैं अंक को, संख्या को। अब देखते हैं, देखिए यदि देखा जाए तो एफ के पड़ोसी सतह ना, तो सी नहीं होगा, और कौन सा नहीं होगा, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, और क्या होगा, डी भी नहीं होगा। तो विपरीत सतह कौन सा होगा, विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, एफ के विपरीत सतह पर अक्षर कौन सा होगा, ई होगा मेरा। इतनी बात क्लियर दोस्तों। ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रथम बिंदु यानी निकटतम का बिंदु, तो ये बातें आपको ध्यान रखना। मैं पुनः एक बार बता दे रहा हूँ, निकटतम का नियम उसे कहते हैं जो पास के यानी पड़ोसी के निकट जो हैं। मान लीजिए कि इस प्रकार ये पड़ोसी के सतह पर जो अंक या अक्षर हैं वो विपरीत कभी भी नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार हम लोग पता करेंगे कि इसके विपरीत सतह पर कौन सा अंक या अक्षर पाया जाएगा या होगा। इतनी बात क्लियर। तो इसके आगे जो दूसरी पॉइंट है यानी कि दूसरा नियम है, वो आने वाले हम लोग क्लासों में, अगले क्लासों में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों यदि मेरी वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।